तो राधे राधे। आप कैसे हो दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम दोस्तों उपन्यास पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग उपन्यास थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मैला आंचल के कथा क्षेत्र मतलब कहाँ से है ये दोस्तों? ये बिहार से है दोस्तों। मैला आंचल 1954 का उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। प्रति परिकथा 1957 ईस्वी के दीर्घतपा 1963 में, जुलूस 1965 में तथा पलटू बाबा रोड ये दोस्तों ये भी फणीश्वर नाथ रेणु का है। 1969 रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? ये देखो, प्रभावती, निरूपमा और अलका ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है दोस्तों। पूर्ण प्रकाश ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है दोस्तों। इसमें पूर्णिया प्रकाश भारतेंद्र हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है। शेष 3 उपन्यास प्रभावती 1936 में, अलका 1933 में तथा निरूपमा 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है। यह मराठी से हिंदी में अनुदित किया गया है दोस्तों। ये मराठी में है दोस्तों। ये पूर्ण प्रकाश भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार दोस्तों पहले भगवती चरण वर्मा होंगे, तब जैनेन्द्र होंगे, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे, तब अमृतलाल नागर होंगे दोस्तों। अच्छा, यहाँ इनका सन लिखा है। आप लोग देखते हैं दोस्तों, भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 से लेकर 1981 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। जैनेन्द्र का 1905 से 1978 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से लेकर 1969 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। अमृतलाल नागर की 1916 से 1990 में उनकी मृत्यु हुई। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री दोस्तों। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकी नंदन खत्री। इनके प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, सतती, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी तथा अनुष्ठान बेगम, गुप्त गोदान आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल, देखो दोस्तों, गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास से अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाशें, जासूस की भूत आदि है दोस्तों। चक्करदार चोर उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? गोपाल राम गहमरी हैं। चक्करदार चोर के लेखक गोपाल राम गहमरी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य ये दोस्तों क्या है, हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके प्रमुख अन्य उपन्यास से अद्भुत तलाश, बेकसूर की फांसी, खून और जासूस की भूत आदि। देवकी नंदन खत्री की हिंदी में तिलस्मी उपन्यास के जन्मदाता हैं। इनके प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता, संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदान, अनुष्ठी बेगम आदि हैं। लज्जाराम शर्मा ने धूर्त रसिक, लाल स्वतंत्र, रमा परतंत्र, लक्ष्मी दाम्पत्य आदर्श हिंदू जैन उपन्यास लिखते हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तत्व उपन्यास में चित्रित सृष्टि किसका कथन है दोस्तों? ये दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाले तत्व उपन्यासों में चरित्र सृष्टि है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ पर इन्होंने 1996 में
व्यास सम्मान मिला था। किसको दोस्तों व्यास सम्मान? रामस्वरूप चतुर्वेदी को मिला था इस ग्रंथ पे। उपेंद्रनाथ अष्ट का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुई? 1952 में गर्म राख उपेंद्रनाथ अष्ट की उपन्यास है गर्म राख। इस पे साहित्य अकादमी मिली थी 1921 सन में प्रकाशित हुई थी 1952 में। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। अश्क जी के मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। चितेरा दोस्तों IMP चितेरा कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित: सितारों का खेल 1940 में, गिरती दीवारें 1947 में, बड़ी बड़ी आंखें 1955 में, पत्थर 1957 में, शहर में घूमता आईना, ये दोस्तों बहुत आता है, शहर में घूमता आईना उपेंद्रनाथ अश्क का, इसको याद रखिए। 1963 में बांधो न नाव इस ठाव, ये भी आता है दोस्तों, इसको IMP लगा लेना। 1974 में निमिष, 1980 में गर्म राख उपन्यास का प्रकाशन हुआ, 1957 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित जो विकल्प ये दोस्तों बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है, ये प्रभा खेतान है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ लेखिका का नाम प्रभा खेतान है। यह लघु उपन्यास विद्या की रचना है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचना सिमोर द ब्रोवा की पुस्तक दी सेकेंडरी सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण फांसी चर्चित रही है। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास आओ पेपे घर चले, ये दोस्तों IMP है। आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छितमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आधी आदि दोस्तों है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्वा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख पुनर्वा अनाम दास के पोथे, जबकि निर्वासिता अनूप लाल मंडल द्वारा निरूपमा निहार द्वारा बुधुआ की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सब लोग इसको लगा लेना है, इसको याद करके रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पंडित सद्धाराम फिल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचनाकाल है 1877 में। पंडित सद्धाराम फिल्लोरी के उपन्यास भागवती का रचनाकाल 1877 में। फिल्लोरी सनातन धर्म के प्रचारक, ज्योतिष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ तथा हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती ओम जय जगदीश हरे, ये आरती जो है दोस्तों गाई जाती ओम जय जगदीश हरे, ये सद्धाराम फिल्लोरी ने लिखा है। बहुत ही लोकप्रिय फिल्लोरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियाँ सत्यामृत प्रवास, सत्योपदेश, तत्वदीपक आदि हैं। झूठा सच के द्वारा भाग का शीर्षण किया गया है, ये दोस्तों देश का भविष्य का शीर्षण किया है। झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल हैं। यह उपन्यास 2 भागों में है। पहले भाग का शीर्षक वतन और देश 1958 तथा दूसरे भाग का शीर्षक देश के भविष्य 1960 में है। यशपाल द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृति दादा कामरेड 1941 में है। देशद्रोही 1943 में है दोस्तों। दिव्या 1944 में है। पार्टी कामरेड 1946 में है। मनुष्य के रूप में 1949 में है। अमिता जो है 1956 में है। अप्सरा का श्राप 1965 में है। तेरी मेरी उसकी बात 1974 में आदि दोस्तों खत्म है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसमें देख ही रहे हैं, अगर एक आध शब्द थोड़े मुंह से गलती से निकल जाए, बोलते नहीं चामे की जीभ लामे चली, वही होता है दोस्तों, तो आप लोग क्षमा कीजिए। आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें मिस्टेक हो कुछ, उसको आप लोग सुधार लीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी में। फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास है। रेणुकृत मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिमा जिले के मेरीगंज की कथा का वर्णन है। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास निम्न है। मैला आंचल, परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय अपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, राम रतन राय। और फणीश्वरनाथ रेणु का अपना साहित्यिक गुरु बंगला उपन्यासकार सतीनाथ
भादुड़ी को माना जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के गुरु, दोस्तों इसको लगा लेना। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। मृगनयनी 1950 ईस्वी में उपन्यास के रचनाकार वृंदालाल वर्मा हैं। मृगनयनी की शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी और भाग 2 1944 में अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान 1936 के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्ट स्कॉट की उपाधि दी गई है। राग दरबारी के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल है। राग दरबारी 1968 ईस्वी का उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण हुआ है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता का मिश्रण है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास निम्न है। सूनी घाटी का सूरज 1957 में, अज्ञातवास 1962 में, राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती है 1973 में, मकान 1976 में, पहला पड़ाव 1986 में, विश्रामपुर का शांत 1998 का, सन 1959 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से 1911 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? इसमें से देखो दोस्तों, कौन सा उपन्यास? निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा, सुनीता। कौन सा उपन्यास दोस्तों इसमें से प्रेमचंद्र का नहीं है? दोस्तों आप लोग बताना, इसमें दोस्तों कौन सा नहीं है? सुनीता जो है दोस्तों इसमें से नहीं है। सुनीता उपन्यास 1934 ईस्वी के उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, बल्कि यह जैनेन्द्र। सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है। शेष 3 उपन्यासों के रचनाकार प्रेमचंद है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास निम्न के परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, सुखदा, विवर्तता, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी, दर्शक। मुंशी प्रेमचंद का 1880 से 1936 का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारस के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगाल कथा शरदचंद चट्टोपाध्याय ने दी थी। इसको लगा दीजिए, शरदचंद चट्टोपाध्याय प्रेमचंद की उपाधि किसने दी थी? प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित है। देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा है दोस्तों। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। प्रेमचंद ने आदर्शमुखी यथार्थवाद उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया था। ये दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ते सोचते हैं कि कवर कर ले 20 मिनट में, इसी में मेरा शब्द जो है गड़बड़ हो जा रहा है। वयम रक्षाम किसकी रचना है? वयम रक्षाम जो है चतुर्सेन शास्त्री का है। वयम रक्षाम चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। उपन्यास वैशाली की नगुर वधू। देखो दोस्तों इसमें जो है चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। वैशाली की नगर वधू और सोमनाथ, गोली, सोना और खून, 3 खंड, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र। कहानी देखियो दोस्तों उनकी। अक्षत, दुखवा, मैं कासो कहूँ सजनी, ये दोस्तों आता है। थोड़ा कैदी भी आता है दोस्तों। आदर्श बाल, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानी है। नाटक राज सिंहासन, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग, क्षमा। बाणभट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। उपन्यास चारुचंद्र लेख 1963 का है। पुनर्वा 1973 की। अनामदास का पोथा 1976 की। निबंध अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना,
विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व। निबंध दोस्तों, कल्पतरु साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदार, बसंत आ गया, मेरे जन्मभूमि, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें से सभी इम्पोर्टेंट दोस्तों, एक दो छोड़ के। आलोचना, सूर्य साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्यिक सहचर, कालिदास की लीलाएं, योजना, साहित्य साधन। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा दोस्तों किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा 1934 में भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है, जिसमें रतनांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना का तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा के अन्य उपन्यास, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते दोस्तों लगा लेना, भूले बिसरे चित्र भी लगा लेना। रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी, सच्ची बातें, सहबी, नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका और युवराज चुंडा चाणक्य। भूले बिसरे चित्र भी इसको दोस्तों लगा लेना। भूले बिसरे चित्र 1961 में इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चाणक्य उपन्यास के मरणोपरांत आया था ये दोस्तों। छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों। ये दोस्तों हिमांशु जोशी का है छाया मत छूना उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी के उपन्यास अरण्य महासागर, छाया मत छूना, मन, कगार की आग, समय साक्षी तुम्हारे लिए, सुजराज, हरि सुमन विष्ट के उपन्यास है ममता, आसमान झुक रहा है, होगा पहाड़ छावनी। ये शैलेश मटियानी का दोस्तों आएगा। शैलेश मटियानी के हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत। ये दोस्तों नहीं है, ये नहीं आएगा। जो उसने शैलेश मटियानी को भी हम लोग आज दूसरा पढ़ा देंगे आप लोग को। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है दोस्तों। जिंदगी नामा 1969 उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ था और निधन जनवरी 1919 को हुआ था। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, दिलोदानिश ये आएगा दोस्तों 1993 का, समय सरगम 2000 ईस्वी के। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास 1980 में, जिन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1917 ईस्वी में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1980 में रचित बादलों के घेरे उनकी प्रमुख कहानी है। हम हसमत, संस्मरण एवं मित्रों मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाएं। ये हम हसमत और मित्रों मरजानी, और इसमें साहित्य अकादमी ये दोस्तों IMP है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृति का सही अनुक्रम बताइए दोस्तों। सेवा सदन सही, रंगभूमि और कर्मभूमि गोदान, ये दोस्तों लास्ट वाला सही है। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम देख लीजिए। सेवा सदन 1918 में, रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में, मंगलसूत्र 1948 में। ये दोस्तों अपूर्ण नाटक है। रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूता समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगन समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, ये पूर्ण है, जो किसान जीवन पर आधारित। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने, उनके पुत्र थे दोस्तों, वो पुर के थे इनको, तो इनकी औरत, इनके मतलब पत्नी, इनकी ये तीनों लेखक थे दोस्तों। अभी दोस्तों हम अपनी क्लास को एक क्वेश्चन और पढ़ा दें क्या? 20 मिनट पूरा कर दें। कौन सा कथन सही नहीं है?
इसमें कौन सा कथन दोस्तों, इसमें दोस्तों पहला कथन नहीं सही है। तीनों आप लोग को पढ़ा देते हैं याद करने के लिए। चारुचंद्र लेख में गहरवा नरेश जयचंद्र की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्वा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनामदास का पोथा उपन्यास काल का कल्पित वर्णन है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये पहला वाला सही गलत है दोस्तों। बाणभट्ट की आत्मकथा अपूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास दोस्तों नहीं है दोस्तों ये। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा इसका वो पढ़ा दें, उसके बाद हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा अपूर्ण कल्पनाश्रित उपन्यास नहीं है, बल्कि बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा द्विवेदीकृत उपन्यास है। इनका प्रमुख प्रकाशन 1946 ईस्वी में दोस्तों 46 ईस्वी में किया गया था। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के विसरे जीवन सूत्रों का कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, चारुचंद्र लेख 1963 में, पुनर्वा 1973 में, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में दोस्तों। अभी अपनी क्लास को हम दोस्तों बंद करते हैं यहाँ से। अब अगले दिन यहाँ से उपन्यास के बारे में फिर से डालेंगे दोस्तों आपकी क्लास। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब लोग कैसे हैं। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, थैंक यू, धन्यवाद। जो गलती हो दोस्तों हमारी क्लास में उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अपनी क्लास को सुधार सके दोस्तों। अभी हमारी आदत नहीं है ऐसे बोलने की ना, तो ये ज़्यादा हमारी सांस बंद नहीं पा रही है। अभी थोड़ी देर बाद फिर दूसरी क्लास बनाएंगे।